नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की संस्कृत पाठ 6। पाठ का नाम है नृपतिर्दिलीपः। क्या नाम है पाठ का नाम? नृपति। नृपति का मतलब क्या होता है? राजा। और दिलीपः यानी दिलीप राजा के विषय में इस पाठ में समझाया गया है। राजा दिलीप जो कि रघुवंश में हुए एक राजा हैं। नृपति यानी राजा। कौन से राजा? दिलीप राजा। रघुवंश महाकाव्य एक बहुत बड़ा संस्कृत का ग्रंथ है जो लिखा है महाकवि कालिदास ने। उसी का कुछ अंश आपके इस पाठ्य पुस्तक में लगाया गया है। तो इसके शुरू के जो 2 श्लोक हैं वो तो हम पिछली कक्षा में इससे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार उनका हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद इस क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। पहला श्लोक है वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षितामाद्यः प्रणवः छंदसामिव। क्या है? वैवस्वतो मनुर्नाम यानी वैवस्वत नाम के जो मनु हुए हैं। मनुर्नाम यानी मनु हुए हैं नाम के। कौन सा नाम? तो पहले लिखा है श्लोक में वैवस्वत नाम के मनु। ठीक है, मनु जो होते हैं बदलते जाते हैं। तो अभी जिस मनु की चर्चा चल रही है, इस श्लोक में जो मनु बताए गए हैं वो कौन से मनु हैं? तो कहा कि वैवस्वत नाम के मनु हैं। ठीक है, और मनु जो है पहला व्यक्ति, हम कहें पहला मनुष्य इस संसार में जो आया था वो कौन था? पुरुषों में मनु था, और उस मनु से ही इस संसार की सृष्टि हुई है। तो इसलिए हम लोग मनु से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? मानव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? मानव कहलाते हैं। ठीक है, मनु से उत्पन्न होने के कारण मानव कहलाए जाते हैं। तो मनु कौन है? सबसे पहले व्यक्ति हुए। और मनु और शतरूपा, तो वो जो मनु है वो सबसे पहले मनु का नाम क्या था? वैवस्वत मनु। इसलिए श्लोक में लिखा है कि वैवस्वतो मनुर्नाम यानी वैवस्वत नाम के मनु हुए। कैसे थे? तो फिर दूसरी बार कह रहे हैं दूसरी पंक्ति में माननीयो मनीषिणाम यानी मनीषी। मनीषी का मतलब होता है बुद्धिमान लोग। तो बुद्धिमान लोगों में वो कैसे है? तो माननीय है। माननीय हम किसके सामने लगाते हैं? जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आए या प्रधानमंत्री आए तो हम क्या बोलते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय प्राचार्य महोदय, माननीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय। ये माननीय शब्द हम क्यों लगाते हैं? सम्मान के लिए लगाते हैं, है ना। जब हम हमसे बड़े व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास बुद्धि हो, बुद्धिमान हो, जो अच्छा काम करता हो, जो समाज के लिए समर्पित हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को माननीय संबोधन हम देते हैं। तो यहाँ पर राजा दिलीप को, राजा दिलीप के जो वंश में हुए कौन? मनु। मनु के वंश में कौन हुए? दिलीप हुए हैं। तो मनु को जो है सम्मान दिया गया। क्या सम्मान दिया गया? माननीय। इसीलिए लिखा है माननीयो मनीषिणाम यानी मनीषियों के, जितने भी समाज में मनीषी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, समाज को समझने वाले हैं, उनका पालन यानी कई सारे राजा लोग हैं, उन सभी में जो बुद्धिमान लोग हैं उन बुद्धिमानों में माननीय है यानी पूजनीय है, सम्माननीय है। कौन? मनु। कैसे है? तो कहा आसीन महीक्षितामाद्यः प्रणवशंखसामिव। आसीन यानी हुए। आसीन का मतलब हुए। महीक्षितामाद्यः, महीक्षित का मतलब होता है राजा, और आद्यः का मतलब होता है प्रथम। तो जो सभी राजा हैं उन सभी राजाओं में जो प्रथम राजा हुए, ऐसे राजा कौन थे? ऐसे राजा मनु राजा थे। आसीत महीक्षिताम आद्यः, आद्यः यानी प्रथम, महीक्षिताम यानी राजाओं में हुए, पहले राजा हुए। जिस प्रकार से प्रणवश छंदसाम इव, क्योंकि कालिदास की पुस्तक से लिया गया है और कालिदास ने अधिकतर उपमा का वर्णन किया है। उपमा अलंकार जब भी कालिदास लिखते हैं तो अधिकतर उपमा अलंकार में वो अपने काव्यों को लिखते हैं। प्रसिद्ध है उपमा कालिदासस्य भारवे रथ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम आगे संति त्रयोगुणा। तो यहाँ पर एक उपमा दी है कालिदास ने, जैसे छंदसाम इव प्रणवः यानी जब वेदों को बोला जाता है या वेद मंत्रों को बोला जाता है, श्लोक को बोला जाता है, तो सबसे पहले प्रणवः यानी ओंकार
जो होता है ओम अक्षर, आप लोग देखते हो जब भी किसी मंत्र को बोला जाता है तो सबसे पहले ओम, जो ओमकार है इसका उच्चारण किया जाता है। इसका मतलब है अब वेद मंत्र को हम प्रारंभ करेंगे। तो उसी प्रकार से जैसे छंदसाम इव यानी समान, छंदसाम यानी वेदों के समान क्या है तो कहा प्रणव, जैसे प्रणव यानी ओमकार का उच्चारण होता है सबसे पहले, उसी प्रकार से जब मनुष्यों की बात या राजाओं की बात आती है तो सबसे पहले मनु का नाम आता है। तदन्वये शुद्धिमति, दूसरा श्लोक देखिए, तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दु इंदु क्षीर निधाविव। क्या कहा? तदन्वये, अन्वय मतलब होता है वंश परंपरा, उनकी वंश परंपरा में, तद यानी मनु की, अन्वय यानी वंश परंपरा में, कुल में क्या हुआ? शुद्धि मति, मति यानी बुद्धि, शुद्धि यानी पवित्र, पवित्र बुद्धि के सभी राजा हुए, प्रसूतः यानी हुए, जन्म लिया, और क्या कह रहे हैं आगे? शुद्धि मत्रा। लेकिन ये जो हुए हैं जिनकी बात चल रही है ये कैसे हैं? और भी ज्यादा बुद्धि के पवित्र यानी अच्छी बुद्धि वाले, शुद्धि मत्रा। एक कंडीशन और आगे, सभी की बुद्धि तो पवित्र थी लेकिन इनकी जो बुद्धि है वो और ज्यादा पवित्र बुद्धि वाले हैं। कौन? तो कहा दिलीप इति राजेन्दु, दिलीप नाम के राजा मनु के वंश में हुए दिलीप, तदन्वये यानी उनके वंश में, तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरा, तदन्वये यानी मनु के वंश में शुद्धिमति जितने हुए हैं सभी अच्छी बुद्धि वाले हुए हैं, पवित्र बुद्धि वाले हुए हैं, लेकिन प्रसूतः शुद्धिमत्तरा, जन्म लिया और अच्छी बुद्धि वाले ने। कौन है अच्छी बुद्धि वाला? तो कहा दिलीप इति राजेन्दु इंदु क्षीर निधाविव, दिलीप नाम के राजा, राजेन्दु यानी राजाओं में भी सुंदर राजा, इंदु यानी चंद्रमा, तो राजा में सभी राजा तो सुंदर होते हैं लेकिन सभी का एक अलग से हम कह सकते हैं किसी की सुंदर, विशेष सुंदर यदि कोई व्यक्ति हो तो हम उसकी उपमा करते हैं चंद्रमा से कि देखो चंद्रमा के समान सुंदर है ना। तो राजाओं में भी जो विशेष सुंदरता वाले हैं ऐसे दिलीप राजा हुए। जैसे इंदु क्षीर निधाविव, फिर से इंदु शब्द पड़ा यानी चंद्रमा, जैसे समुद्र से चंद्रमा निकलता है या जिस प्रकार से समुद्र से चंद्रमा निकलता है या निकल रहा है, उसी प्रकार से जो वंश परंपरा है वो समुद्र के जैसी है। उस वंश परंपरा में दिलीप नाम के राजा हुए। तीसरा श्लोक है भीम कांतैः नृपगुणैः स बभूव उपजीविनाम् अदृश्यश्चाभिगम्यश्च यादो रत्नै इवार्णवः। क्या कह रहे हैं? भीम कांतैः, भीम का मतलब है विशाल, भीम का मतलब भयंकर नहीं, भीम का मतलब विशाल, कांत यानी सुंदर, यानी बहुत ज्यादा विशाल और सुंदर। क्या है? तो कहा नृप गुणैः, नृप यानी राजा, गुण यानी गुण, तो राजा के गुणों से जो सुंदर है, थोड़े राजा के गुण नहीं, इसमें बहुत विशाल और सुंदर सुंदर शरीर भी है और बहुत विशाल राजा के जो गुण होते हैं वही गुणों के द्वारा ये सुंदर है। कौन? दिलीप। और क्या है? तो कहा सा बभूव उपजीविनाम, बभूव यानी हुआ, उपजीविनाम यानी ऐसे लोग जो आश्रय देते हैं। जैसे राजा है तो राजा क्या करता है? अपनी प्रजा को आश्रय देता है, प्रजा को अन्न देता है, प्रजा को जल की व्यवस्था करता है, प्रजा को भोजन की व्यवस्था करता है, प्रजा को धन की व्यवस्था करता है। तो प्रजा का यानी लोगों का आश्रय देने वाला कौन हुआ? राजा हुआ। तो वो जो राजा है ये दिलीप कैसा है? तो कहा बहु उपजीविनाम, यानी राजा के गुणों से इतना ज्यादा सुंदर है कि उपजीविनाम यानी आश्रित जनों को क्या कर रहा है? राजा के गुण से प्रसन्न कर रहा है, यानी सभी को आश्रय दे रहा है। कैसे आश्रय दे रहा है? दूसरी लाइन में लिखा कि अदृश्यश्चाभिगम्यश्च यातो रत्नै इवार्णवः। क्या लिखा है? अदृश्यश्च, अदृश्य का मतलब होता है जिसने अतिक्रमण नहीं किया। ठीक है, अतिक्रमण का मतलब होता है जैसे सरकारी जमीन है, सरकारी रास्ता निकला हुआ है और हम जाएं उस पर दुकान बना लें, दुकान लगा करके वहां पर हम पूरे रास्ते को रोक लें दोनों तरफ से, तो वो क्या हो जाता है? अतिक्रमण हो जाता है। और पुलिस वाले आते हैं एक दिन और अतिक्रमण को हटा देते हैं, दुकानों को तोड़ देते हैं, है ना। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में कोई भी जाएगा अपनी दुकान लगा लेगा, रोडों पर दुकान लगा लेते हैं, ये अतिक्रमण करते हैं। तो वो जो राजा था वो इतना अच्छा राजा था कि वो उसने कभी किसी के ऊपर अतिक्रमण नहीं किया, किसी प्रजा को
लोगों की जमीन अपने हाथ में जबरदस्ती नहीं ली, जो जिसके पास जितनी जमीन है वो उतनी जमीन उन्हीं से उसका कर लिया, किसी के ऊपर अधिक रूप से अतिक्रमण नहीं किया, है ना। और क्या है, अधृष्य अभिगम्य, और अभिगम्य भी है, यानी राजा किसी को जबरदस्ती परेशान भी नहीं करता है, और जो व्यक्ति अभिगम्य राजा है, अभिगम्य यानी हर व्यक्ति जिसकी भी जो भी परेशानी है वो अपनी परेशानी लेकर के राजा के पास जा सकता है, राजा से मिल सकता है, अपनी परेशानी को बता सकता है। ये अदृश्य और अभिगम्य, इन दो शब्दों का अर्थ है ना। अदृश्य का मतलब है जो अतिक्रमण ना करता हो, और अभिगम्य है मतलब आसानी से जिससे मिला जा सकता हो, जिसके पास आसानी से जाया जा सकता हो। तो अदृश्यश्च अभिगम्यश्च और यादो रत्नैः वर्णवः, अर्णवः शब्द है बाद में, अर्णव का मतलब होता है समुद्र, तो यादो रत्नैः वर्णवः, जैसे, इव का मतलब होता है जैसे, तो जैसे समुद्र अर्णव, अर्णव यानी समुद्र, इव यानी जैसे रत्नों को देता है, यादो रत्नैः, यादो रत्नैः मतलब समुद्र में तो बड़े बड़े जल के वो होते हैं, जाल मतलब हम कह सकते हैं बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, मगरमच्छ होते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई व्यक्ति जाता है समुद्र में और जाने के बाद खोजता है, समुद्र से मांगता है, तो समुद्र क्या करता है, उसको रत्न दे देता है, अपने रत्न निकाल करके उस व्यक्ति को दे देता है, हीरे मोती जवाहरात सब कुछ, जीव जंतु, भयंकर जीव जंतु होने के बाद भी। तो उसी प्रकार से राजा जो है, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे सैनिक राजा के आसपास रहते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई व्यक्ति राजा के पास जाता है तो वह अपने जो है महंगे महंगे आभूषण लोगों को प्रदान कर देते हैं। चौथे श्लोक पर चलते हैं। रेखा मात्रम अपि क्षुण्णाद अमनोवर्तमनः परम न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नयन्तो नयनिवृत्तयः। क्या कहा, रेखा मात्रम अपि क्षुण्णाद, रेखा मात्रम अपि, रेखा को हम यदि समझे तो देखो, जैसे ये हमने खींचा तो ये क्या हो गई, ये रेखा हो गई, है ना। तो कह रहे हैं कि रेखा मात्रम अपि क्षुण्णाद अमनोवर्तमनः परम, थोड़ा सा समझना अच्छे से, क्या लिख रहे हैं, रेखा मात्रम यानी रेखा मात्र भी, क्षुण्ण शब्द का अर्थ होता है विचलित, क्षुण्णाद का मतलब क्या होता है, विचलित, या हम कहें प्रचलित। तो जो रेखा मात्र भी इधर उधर नहीं विचलित हुआ हो, किससे, तो कहा आमनोः वर्तमानः परम, आमनु यानी जो राजा मनु हुए थे, उन्होंने जो रास्ता बनाया है समाज में रहने के लिए, उन्होंने जो रास्ता बनाया है लोगों को अच्छा समाज बनाने के लिए, उन्होंने जो रास्ता बनाया है धर्म का मार्ग अपनाने के लिए, धर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए, जो रास्ता मनु ने अपनाया है, उसी मनु के रास्ते पर, वर्तमान का मतलब होता है रास्ता, मार्ग, और अमनु यानी मनु से लेकर के जो रास्ता अभी तक चला आ रहा था उसी रास्ते पर ये चलते हैं। रेखा मात्र भी इधर उधर नहीं होते, रेखा यानी पतला सा रास्ता भी ये इधर उधर नहीं करते, उसी रास्ते पर चले आ रहे हैं। और न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियंतो नयनिवृत्तया, प्रजा ने भी उस रास्ते को, जैसे एक रथ चलता है तो रथ का नेमि यानी पहिया, नयनिवृत्तयः, नेमि यानी पहिया रथ का, जिस प्रकार से वृत्ति यानी चलता रहता है, एक साथ एक जैसा चलता है, कभी इधर कभी इधर नहीं होता है, उसी प्रकार से प्रजा भी मनु के बताए हुए रास्ते पर चलती है, न कभी गलत काम करती है और न कभी किसी को परेशान करती है ना। एक ही रास्ते पर, जो न व्यतीयुः प्रजा तस्य यानी उसकी, राजा तस्य यानी उसकी, किसकी, दिलीप की, प्रजा यानी लोग, उसकी प्रजा राजा की, न व्यतीयुः यानी इधर उधर नहीं जाती, परेशान नहीं होती, और ना ही जिस प्रकार से एक जो रथ होता है, रथ की जो नेमी होती है, जो पहिया होता है, जिस प्रकार से वो पहिया चलता है, उसी प्रकार से इसकी प्रजा भी राजा का अनुकरण करती है, जैसे राजा ने जो रास्ता बताया उसी रास्ते का पालन करती है और उसी धर्म के रास्ते पर अपने कर्मों को करती है। एक श्लोक और पढ़ते हैं। आकार सदृशः प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः, आगमैः सदृशारंभो और आरंभ सदृशोदयः। रघुवंश का प्रसिद्ध श्लोक है जो यहाँ पर लिया गया है, राजा दिलीप के बारे में कहा गया है कि राजा दिलीप की बुद्धि कैसी है, तो कहा आकार सदृशी प्रज्ञा। आकार का मतलब होता है शरीर का आकार। अब शरीर का आकार हमने पहले श्लोक में पढ़ा था कि भीम काम तंत्र यानी विशाल काय सुंदर काय है जिनकी,
तो उनका जो शरीर है बहुत हट्टा कट्टा, अच्छा लंबा ऊंचा चौड़ा, उसी प्रकार से आकार सदृशी, सदृश यानी समान, क्या है तो कहा प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी बुद्धि। तो जैसा शरीर है वैसा ही इनकी बुद्धि भी है। आकार सदृशी प्रज्ञा और प्रज्ञा सदृशागमः, जितनी बड़ी बुद्धि है उसी प्रकार से क्या करते हैं, सदृश यानी उसी के समान आगम, आगम यानी होता है शास्त्र, वेद पुराण, उनका पठन पाठन करते हैं। जितनी बड़ी बुद्धि है उतना ज्यादा ये वेदों का पठन पाठन भी करते हैं। और आगमय ही सदृशारंभ, जितना वेदों में ज्ञान है, जितना ज्ञान ये वेदों से ले सकते हैं, उसी लेने के समान या जितना ज्यादा ये समझ सकते हैं उतना ज्यादा ये किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो कहा आगमय ही सदृशारंभ और आरंभ सदृशोदयः, और उस काम को उतने ही बड़ी उदय यानी उसको उसका परिणाम तक उस कार्य को लेकर के जाते हैं। मतलब कोई भी काम बीच में नहीं छोड़ते हैं और बड़ी बुद्धिमानी से किसी भी कार्य को जब चालू करते हैं तो बड़ी अच्छे से उसको सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। तो ये 5 श्लोक जो है हमने नृपत्र दिलीपः, ये पाठ नंबर 6 है और इस पाठ के हमने पढ़े हैं। अभी आपको कोई समस्या यदि हो रही हो तो आप बताइए, हमें कमेंट करिए या ग्रुप में बताइए, जो भी आपको समस्या होगी समस्या का समाधान किया जाएगा। प्लीज आप लोग पढ़ें, जरूर पढ़ेंगे तभी आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएंगे। यदि कोई भी समस्या है तो आप बताइए। यदि आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है तो हम आपको, या फिर आपके यहाँ किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप उन समस्याओं से अवगत कराइए कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, या किसी भी प्रकार की जो भी समस्या है समस्या से अवगत कराएंगे तो समस्याएं दूर होंगी और तब आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।